हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी some lecture 15th or 16th I think 17th lecture of the rotational dynamics. Okay, हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास मूविंग पॉइंट मास का देख लिए थे, अबाउट अ पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर ट्रांसलेशन वो भी देख लिए थे, वो था MRCM क्रॉस VCM, है ना। अब हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशन में क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए कोई भी किसी भी शेप का बॉडी है, ठीक, एक्सटेंडेड बॉडी है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब कोई पॉइंट मास है, ठीक है, MI, कोई पॉइंट मास है MI, ओके। और इसका अगर हम तुमसे पूछे कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर ये दूरी है RI, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, VI क्या होगा, RI इंटू VI क्या होगा, RI इंटू ओमेगा, है ना। तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखें, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर एक पॉइंट मास का देखें तो MR क्रॉस V होगा। तो R और V दोनों तो परपेंडिकुलर है ही, तो R क्रॉस V में R V sin 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, M इंटू RI इंटू ओमेगा, ये ना sin 90 1 हो गया, और ये एक्सिस के अलोंग होगा R क्रॉस V, है ना। अगर हमको पूरे बॉडी का निकालना है तो इसी का समेशन करना होगा, यस और नो। ठीक, तो सिग्मा LI क्या हो जाएगा, टोटल L हो जाएगा सिग्मा MI RI का स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। ओमेगा को बाहर कर लेते क्योंकि ये हर बॉडी के लिए, हर पॉइंट मास के लिए ओमेगा सेम ही होगा, रिजिड बॉडी में हर पॉइंट के लिए ओमेगा सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा और यहाँ समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर। समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, इज दैट ओके। तो एंगुलर मोमेंटम of a rigid body about the shown axis, या about the axis of rotation, about the axis of rotation। लेकिन ये क्या है, प्योर रोटेशन है ना। ये कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, इज दैट ओके। वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो जो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का होगा। वेक्टर तो होगा ही ना, R क्रॉस V होता है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो I इंटू ओमेगा वेक्टर, इज दैट ओके। लिख लो इसको। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे, इस पे सवाल आएगा, थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। रिलेशन, एक कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम रुका हुआ है, रुके हुए जानबूझ के। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, सुनिए मेरी बात। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P, M R क्रॉस V होता है ना, होता है M R क्रॉस V। इस M को यहां ले आते हैं, MV तो हो जाएगा P, तो R क्रॉस P लिख सकते हैं।
अच्छा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, dl बाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ r क्रॉस p बाई dt, है ना। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस dp बाई dt प्लस p क्रॉस नहीं करते हैं, dr बाई dt क्रॉस p, dr बाई dt क्रॉस p, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा क्या, dl बाई dt। अच्छा, dp बाई dt क्या होता है, f, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, f, है ना। ये dr बाई dt, तो वेलोसिटी क्रॉस p, p इज mv, m तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू v क्रॉस v, v क्रॉस v क्या हो जाएगा, 0। तो ये सेकेंड टर्म खत्म हो गया। तो यहां से क्या समझ में आया कि dl बाई dt इज r क्रॉस f, dl बाई dt इज r क्रॉस f। तो dl बाई dt इज टॉर्क, dl बाई dt इज टॉर्क, इज दैट ओके। तो यहां से हमको क्या सीख मिला कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ठीक ठीक है। एक चीज और यहां पर ध्यान दे दीजिएगा कि dl बाई dt क्या है, टॉर्क, तो dl क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू dt, तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू dt, है ना। इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा, डेल्टा l चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू dt, ओके। तो जैसे इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर इंपल्स भी बोला जाता है इसको, इस पे हालांकि चर्चा एक बार और होगा। बट जैसे फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसे टॉर्क इनटू टाइम हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क कांस्टेंट हुआ तो, अगर वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन टॉर्क dt, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको एक आधा सवाल कराना है आपसे, डन, ठीक। किसी m मास का पार्टिकल है, उसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किए, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे करें इसको, t टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम बोला है, मतलब r पता करें और भी पता करें। मतलब एक तो तरीका है, हालांकि वो अच्छा तरीका नहीं है, बट फिर भी एक तरीका ये है कि आप किसी टाइम t पे इसका पोजीशन वेक्टर पता कर लीजिए, ठीक है, और इसका
वेलोसिटी पता कर लीजिए, जो कि काइनेमेटिक्स से आप बता सकते हैं। नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, अब वर्टिकल में u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। काइनेमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि r जो होगा ये u cos थीटा इंटू टी आई कैप होगा, प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप होगा, है ना। ये तो r हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप, ये तो चेंज होता नहीं है, और जे कैप वाला क्या होगा, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। एक तरीका तो ये है कि L हम लोग पता कर लें m r क्रॉस v, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें और m से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो करना अच्छा बात है नहीं, करना वो अच्छा बात नहीं है। क्यों नहीं है, वो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वाले का दोनों के साथ फिर दूसरे वाले का दोनों के साथ गुना करने में अच्छा खासा कष्ट होगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली लिखें कि डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क dt। अच्छा, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कितना, mg, है ना, mg लग रहा होगा, और ये mg फोर्स इस पे टॉर्क कितना दे रहा होगा, mg इंटू आर परपेंडिकुलर, तो ये दूरी कितना होगा किसी भी टाइम t पे, u cos थीटा इंटू, तो टॉर्क किसी भी टाइम पे जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mg इंटू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम करें, फाइनल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगा, तो वेक्टर हम अभी थोड़ा देर के लिए हटा लेते हैं, ठीक। माइनस इनिशियल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आर वेक्टर का लेंथ जीरो होगा शुरुआत में, ओरिजिन पे ही है, वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन टॉर्क dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर आ जाएगा, यू cos थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, t dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, mg u cos थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t, ठीक है क्या। आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा, वो भी आपको इसी के बराबर आएगा। अगर आप घर पे टाइम मिले इसको करके देखिएगा तो आपको वही मिलेगा, ठीक है सर, जल्दी। ओके, u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ओके। और आपसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट origin will keep on increasing, B keep on decreasing, C first increases then decreases, D first decreases then increases। ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम समय के साथ क्या होगा, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। पिछला क्वेश्चन चूंकि देख लिया था तुम, तो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वहां से समझ में आया। दूसरी बात क्या है ना कि देखो dl बाई dt होता है टॉर्क, है ना, होता है ना। अगर टॉर्क जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो तो एंगुलर मोमेंटम लगातार बढ़ते जाएगा। नहीं, अगर dy बाई dx पॉजिटिव होता है तो y लगातार बढ़ता है ना, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क
अगर पॉजिटिव है मतलब जिस डायरेक्शन में एल है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है, तो फिर एल का वैल्यू लगातार बढ़ेगा, है ना। अब तुम ये सोचो कि ये इस पे जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है, mg नीचे की तरफ है, तो टॉर्क किधर की तरफ है, r क्रॉस f अंदर की तरफ। और अगर तुम यहां पर कहीं पर भी देखोगे एम आर क्रॉस वी, तो एम आर क्रॉस वी भी किधर है, कहीं पर भी, यहीं पर देख लो, यहाँ पे आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, तो एम आर क्रॉस वी भी अंदर की तरफ और टॉर्क भी। तो जैसे फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी बढ़ता है, या फोर्स लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में हो तो लीनियर मोमेंटम बढ़ता है। सिमिलरली अगर टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में हो तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है सर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। एक चीज अभी भी उधार है, कौन सा चीज? एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, अंत में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सुनिएगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा? टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी। इफ नेट टॉर्क बराबर जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तभी ना उस कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। यस और नो? तो अगर एल कांस्टेंट हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि एल हमेशा सेम है, एल इनिशियल बराबर। ये काम कब करेंगे? व्हेन नेट टॉर्क इज, अगर नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल होगा। इज दैट ओके? ठीक। क्या समझे कि जब टॉर्क जीरो होगा तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक, चलो हटा दें। सुनिएगा, ये क्या है? एक डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r। इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है क्या? वैसे तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, लेकिन ग्रेविटी होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब क्या हुआ कि अ पॉइंट मास स्मॉल m, ठीक, डिस्क इज रोटेटिंग about the shown axis, about the shown axis with angular velocity omega, with angular velocity omega. Okay, a point mass m sticks to the periphery of disk, periphery of disk. Find angular velocity, new angular velocity of the system. Find new angular velocity of the system. Find new angular velocity of system. सिस्टम का नया एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है। सुनो, हेलो, अच्छा एक बार बताओ, जब ये
फ्रीली रोटेट कर रहा था और ये पॉइंट मास आके चिपका, तो फिर इस पे क्या क्या फोर्स आया होगा? इसमें पिक्चर में कौन कौन सा फोर्स आया होगा? आप ये जब आकर के चिपका होगा और चिपक के फिर साथ साथ चलने लगा तो कौन कौन सा फोर्स आया होगा पिक्चर में नया नया? आप सेंटीमीटर तो कोई फोर्स ही नहीं होता है। सेंटीमीटर कौन सा फोर्स होता है? सेंटीमीटर कोई फोर्स थोड़ी होता है, वो एक जरूरत है जो कोई देता है, वो टाइप ऑफ फोर्स थोड़ी है भाई। सूडो जैसा नहीं है, सूडो तो ऑल टुगेदर अलग चीज है, वो तो फर्जी वाला है। हाँ, एक तो स्मॉल एम आया है तो इस पर एक लग रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे आया, समझे? सुनो ना, इस mg का टॉर्क किधर होगा? एक्सिस के अलोंग कोई टॉर्क होगा? r क्रॉस f किधर होगा? एक्सिस के, तो इस r क्रॉस f का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस क्या होगा? 0 है ना? तो क्या इस mg की वजह से एक्सिस के अलोंग कोई टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। ठीक, तो मतलब इस mg की वजह से कोई टॉर्क एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा। इज दैट ओके? और कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल आएगा। एक नॉर्मल नहीं आएगा, दो नॉर्मल आएगा। एक नॉर्मल इस पे ऊपर आएगा और डिस्क पे वही नॉर्मल, स्मॉल एम पे जो नॉर्मल ऊपर आएगा डिस्क पे वही नॉर्मल, तो एक्सिस के बाद टॉर्क क्या होगा उसका? 0। कोई मतलब ही नहीं है ना? इक्वल एंड अपोजिट है ना? वैसे भी देखोगे तो नॉर्मल का टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कोई और फोर्स आया होगा? और आया होगा, चूंकि ये पॉइंट मास आया था, रेस्ट पे था, आया था तो, और अभी जब चिपक गया तो ये चलने लग गया, तो भाई इसको कोई तो वेलोसिटी पर पहुंचाया होगा, है ना? कोई फ्रिक्शन जैसा, कोई एडहेसिव फोर्स तो होगा, है ना? है ना? एक ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, अब पॉइंट मास इस पे रख देंगे तो फिसलेगा ना, ये फिसलेगा तो पॉइंट मास पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, और इस पे बैकवर्ड। धीरे धीरे पॉइंट मास का वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा और आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो दोनों साथ साथ चलने लगेगा, उसको हम बोलेंगे चिपकना। यही कोई एडहेसिव फोर्स होता है तो जल्दी में कर देता है, फ्रिक्शन इसको थोड़ा टाइम लगा के करता है। नहीं समझे मेरा बात? नहीं समझे? ये ऐसे घूम के जा रहा था, यहाँ पर पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? आर इंटू ओमेगा, इसको रख दिया यहाँ पे, तो ये तो 0 वेलोसिटी से जा रहा था, नीचे जो था वो आर ओमेगा से जा रहा था, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग होगा, है ना? कौन बेचारा ब्लॉक? ऊपर वाला, है ना? गरीब है, उसको चलना साथ साथ, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ, है ना? और इस पे फ्रिक्शन पीछे। तो यार वही ना इस पॉइंट मास को धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो एक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन क्या होगा? पॉइंट मास पे जितना फॉरवर्ड होगा डिस्क पे उतना ही, तो नेट दोनों का टॉर्क अबाउट द एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहानी से सीख क्या मिली कि जितने भी फोर्सेज आए उनका एक्सिस के अलोंग टॉर्क क्या है? तो अगर टॉर्क 0 है तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। अब हम दो सिचुएशन बता रहे हैं, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, m r डिस्क है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये फाइनल है, ये फाइनल है ना? ठीक, तो ये फाइनल है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, और ये पूरा का पूरा ओमेगा से, ओमेगा डैश से रोटेट करने लगेगा, है ना? अब सोचिएगा यहां पर L इनिशियल कितना हो जाएगा? mr² 2 इंटू ओमेगा, mr² 2 इंटू ओमेगा, और यहां पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका? डिस्क का तो mr² 2, पॉइंट मास का स्मॉल m इंटू एक्सिस से दूरी आ रही है ना, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा डैश इंटू,
तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल अगर हम लोग लिख देंगे तो फिर हम लोग क्या यहां से करेंगे, ओमेगा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, है ना। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर देंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, तो ओमेगा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई 2 अपॉन कैपिटल एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम, 2 एलसीएम वगैरह लेकर के कट जाएगा, तो जो कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, ठीक है। हाँ हाँ ओमेगा आएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े, बोलो। अरे ये बार अभी ये करो ना, हो गया खत्म बात। हाँ चले, सुनिएगा बच्चों, अब यही इस पे खाली सवाल होगा, अनाप शनाप कंडीशन देते जाएंगे, सवाल होते जाएगा। सुनिएगा सर, ये क्या है, एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। ये डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। Another identical disk is gently kept on it. Another identical disk is gently kept on it. ठीक, find final angular velocity. Find final angular velocity of system. ये तो ओरली बता सकते हो आप लोग। हाँ ये तो सरल है, नहीं शुरुआत में एल इनिशियल कितना हो जाएगा, स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, बाद में एक के ऊपर दूसरा रख दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 का 2 गुना, मतलब एम आर स्क्वायर, ओमेगा चेंज हो जाएगा, एल फाइनल कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, वही ओमेगा डैश कर लो, और एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल बाई 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो पक्का। एक और सवाल करते हैं हम लोग, आगे बढ़े। ये डिस्क है, मास m और रेडियस r, इट वाज स्टेशनरी, इट वाज स्टेशनरी, है ना, ठीक। और फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट मास स्मॉल m भी वेलोसिटी से आकर के टकराया और टकरा के चिपक गया, ठीक है। Point mass m comes with velocity v and sticks to the periphery, sticks to the periphery, ठीक। Find angular momentum of the system, sorry angular velocity of the system. सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी चिपकने के बाद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
अच्छा ये जो आया है ना वो नीचे से नहीं आया है, माने जैसे जैसे ये ऐसे था ना, मान लो कि इस तरीके से है, ठीक, और तब यहां से आकर के चिपक गया, ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये आकर के चिपकेगा तो ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा ना, इसी का हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखा है। ये एक्सिस है, डिस्क कुछ इस तरीके से है, एक पॉइंट मास आया आकर के चिपक गया तो फिर ये क्या होने लगा, ऐसे घूमने लग गया, ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया, सिंपल है। सुनिएगा, मान लीजिए इसका हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं, ऐसे करके पलट के व्यू, तो ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट मास यहां से जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और ये है r, ये दूरी r है ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m r क्रॉस v, बाहर की तरफ m r v sin 90, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्मॉल m r इंटू v। फाइनली क्या हुआ, ये मान लेते हैं इनिशियल सिचुएशन, ठीक, फाइनल सिचुएशन क्या हुआ, फाइनल के चिपक गया, और ये सब साथ साथ रोटेट करने लगा, है ना, ठीक, ये साथ साथ रोटेट करने लगा, तो साथ साथ अगर रोटेट करने लगा तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट इज योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। डिस्क का तो एम आर स्क्वायर बाई 2, स्मॉल m का कितना है, स्मॉल m इंटू r स्क्वायर, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों को बराबर कर दो, ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर लीजिए, जो भी है वो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ठीक। कल भी करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है, हुक का मास नेग्लिजिबल है, ऊपर में एक हुक लगा हुआ है ना, उसका मास नेग्लिजिबल है, और इसका सेंटर ऑफ मास माने पूरा का पूरा डिस्क जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा, ये आ रहा है ना, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक पिन है, यहां पर एक पिन है, हुक sticks to the pin, ठीक, and rod starts rotating about it, हुक जो है वो जाकर के यहां से फंस जाता है और उसके बाद रोटेट करने लगता है रॉड इसके अबाउट, ठीक। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, देखो शुरू में तो प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इस पॉइंट, अच्छा एक बार बताओ कि जब ये आएगा टकराएगा तो फोर्स कहां आएगा, डिस्क मतलब जब इससे टकराएगा तो पिन पे इधर फोर्स लगेगा एक नॉर्मल, और हुक पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, है ना, लेकिन इन दोनों नॉर्मल का पिन के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, इन दोनों नॉर्मल का पिन के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, यस और नो। तो जब पिन के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा तो पिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, है ना, इनिशियली तो प्योर ट्रांसलेशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2, क्योंकि हम प्योर ट्रांसलेशन में जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो किसका लिखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो बोलता, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास यहां से कितना नीचे होगा, l/2, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m rcm क्रॉस vcm, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिख दें हम लोग, m इंटू l/2 इंटू v, m इंटू l/2 इंटू v, यस और नो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा,
इसके अबाउट रोटेट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा ml² इंटू ओमेगा, ml² इंटू ओमेगा। ओके, और टॉर्क तो पिन के अबाउट कुछ होगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। तो एल इनिशियल बराबर अबाउट पिन, ये कितना हो जाएगा m L/2 इंटू वी इज इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा यहां से, ठीक, जो भी है आ जाएगा जल्दी। जेईई एडवांस में एक सवाल आया था, हालांकि उसमें क्यूब यूज किया था उसने, हम उस क्यूब को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि स्क्वायर प्लेट है। क्या ये स्क्वायर प्लेट, मास m, लेंथ l, ठीक। ये स्क्वायर प्लेट v वेलोसिटी से ऊपर, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, स्क्वायर प्लेट v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक फिर से पिन है, ये चुपचाप जाएगा वहां पर, फिर उससे टकरा करके क्या करने लगेगा, टॉपलिंग करने लगेगा। सो प्लेट स्टार्ट्स टॉपलिंग अबाउट पिन, स्टार्ट्स टॉपलिंग after hitting it, after hitting the pin. Find omega of plate just after hitting the pin. Find omega of plate just after hitting the pin. पिन को हिट करने के जस्ट बाद प्लेट का ओमेगा बताओ। हालांकि जब जेईई एडवांस में आया था तो प्लेट नहीं था, वो क्यूब था, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर होता है, इसीलिए मैं स्क्वायर प्लेट दे दी। सिमिलर बात नहीं हो गया। ये कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, पिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्या है फोर्स, क्या क्या आएगा, हाँ, इस पर नॉर्मल इधर आएगा और इस पर पीछे की तरफ आएगा, है ना। तो पिन के अबाउट तो नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा। एक तुम और बोली कि ग्रेविटेशन आएगा, वही मैं सोचना चाह रहा था कि वही आप सोचे। देखो अगर मान लो यहाँ पिन है, ठीक, और यहाँ के अबाउट टॉपलिंग हो रहा है, तो ग्रेविटेशन का टॉर्क तो होगा, लेकिन ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है पता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो इसका टॉर्क जो होगा ना, एक झटके में बहुत ज्यादा मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा, एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आया बात। तो हाँ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आप कर सकते हैं। एमजी का जो एमजी एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो एक झटके में इसके द्वारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम कम होता है। सिमिलरली एमजी के द्वारा जो टॉर्क होगा वो नॉन इंपल्सिव टॉर्क होगा, तो एक झटके में एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज ये नहीं कर सकता। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो प्योर ट्रांसलेशन से आएगा, कितना आएगा, ml/2 इंटू बी, और फाइनली तो इसके अबाउट रोटेट करेगा। अब सुनिएगा मेरी बात, इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये है ना एक्सिस, तो यहां वाले एक्सिस के अबाउट क्या होगा, यहां वाले एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ml²/6, अब प्लस ये दूरी कितना हो जाएगा, l/√2, l/, तो यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ml²/6 प्लस m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml²/6 प्लस m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, नहीं बाद में। तो L फाइनल जो होगा वो L फाइनल इसी के अबाउट रोटेशन है ना, तो L फाइनल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ml²/6 प्लस ml²/2 इंटू ओमेगा फाइनल, जो भी ओमेगा है ना,
और एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर लीजिए, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो यहां से ओमेगा फाइनल का वैल्यू आ जाएगा आपको। ठीक, ठीक है सर। अब क्या है ना कि कुछ और है, एक कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, वैसे तो बहुत सारा है, बट जो कराना है क्लास में उसको कल करके कल रैप अप कर देंगे। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में भी एंगुलर मोमेंटम पता करेंगे, वहां भी कंजर्व करेंगे और फिर डन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।